इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम बात कर रहे थे। इसमें भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। रिंग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपने देखा था, ठीक है। उसके बाद में अपने पढ़ा था कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। फिर अपने इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ ली, ठीक है। और फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा था भाई डेल्टा V इक्वल टू E डॉट डेल्टा, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो होता है, ये फॉर्मूला आपको बताता है बच्चों, तो भाई रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसी फॉर्मूले का डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या रिलेशन होता है, कैसे ही आया, और उसके बाद हम इस पर के साथ न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। फिर अपना ये पोटेंशियल वाला पोर्शन लगभग खत्म हो जाएगा। फिर अपना बचेगा पोटेंशियल ड्यू टू कंडक्टर एंड, फिर अपनी एनर्जी बचेगी, और फिर अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंडिंग की कतार पर आ जाएगा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों उसमें कि भाई रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि डेल्टा V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक। अब देखो ये फॉर्मूला आया कैसे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कैसे आया ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं बात करता हूँ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूँ। क्या लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया है, ठीक है। और मैं आपको ये कहता हूँ कि मान लो भाई मेरे पास में एक चार्ज है ए पर, और उसको मेरे को ए से बी लेके जाना है, यानी कि मेरे को ये डिस्प्लेसमेंट करना है इस चार्ज का, ठीक है। ये वाला चार्ज दिया हुआ है, और ये चार्ज अभी ए पर रखा हुआ है, कहाँ रखा बच्चों, ये ए पर रखा हुआ है। ए से बी पर लेके जाना है चार्ज को, तो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसा गिवन है, आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। ये चार्ज है आपके पास में, कहाँ पर है, ये पॉइंट पर, ए से कहाँ पर लेके जाना है, बी को लेके जाना है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बर्टन होगा बाय एक्सटर्नल एजेंट का चार्ज मूव कर रहा है ए से बी डिवाइडेड बाय क्यू, ठीक है। अब वो ए चार्ज है, कोई सा भी चार्ज हो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो वो हो जाएगा उसको बी बी माइनस बी। इस फॉर्मूले के बारे में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। और एक फॉर्मूला और होता है एक्सटर्नल एजेंट का, जब आप चार्ज को लेके जा रहे हो, मानना ए से बी, चार्ज को कहाँ से लेके जा रहे हो, ए से बी। ये फॉर्मूला जो कब लगता है, ये फॉर्मूला कब लगता है, जब चार्ज होता है, ठीक है। जब चार्ज होता है वो कैसे यूज करता है, चार्ज मूव कांस्टेंट विद कांस्टेंट, ठीक है। कैसे यूज करेगा दोस्तों, विद कांस्टेंट स्पीड। अब इसमें ये देखो, मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा चार्ज कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, लेकिन डायग्राम के अंदर देखिए देखो क्या ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर सकता है क्या? अरे नहीं कर पाएगा। कैसे करेगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसे लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, QE। भाई पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कितनी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब अपन चाहते हैं कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट रहेगा यानी कि एक्सीलरेशन 0, एक्सीलरेशन 0 का मतलब नेट फोर्स 0। तो ये अपन को क्या लगाना पड़ेगा, इधर लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जो है इसका फॉर्मूला क्या आएगा, उसका फॉर्मूला आएगा -QE, ठीक है। समझ गए भाई। ये देखो ये QE इधर है, इसका अपोजिट लगाना पड़ेगा। माइनस क्या बता रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, अपोजिट होगी। तो यहाँ पर अगर मैं इस फॉर्मूले को मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं इसको लिखना चाहूँ, इसको मैं कैसे लिखूंगा कि एक्सटर्नल जो एजेंट है उसका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके पास कितना हो गया, ये कितना है आपके पास में -QE, और ये डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, dr। ये इक्वेशन हो गई फर्स्ट, और ये क्वेश्चन क्या हो गई, सेकंड। ये क्वेश्चन क्या हो गई, सेकंड हो गई,
ठीक है। अगर मान लो मैं फर्स्ट और टू को इक्वल करता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास में माइनस क्यू ई बी आर, ठीक है। ये चार्ज को ऊपर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सेकंड इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ये सेकंड इक्वेशन में आप सेकंड इक्वेशन ऐसे बनाओ उसमें कि 1 बाय एक्सनल, ठीक है। चार्ज आ गया ए से बी और ये हो जाएगा आपके पास में क्यू, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ बी बी माइनस बी ए, ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट को टू को इक्वल कर दिया, तो ये आपके पास हो गया क्यू बी बी माइनस बी ए, और ये आपके पास हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास में क्या हो जाएगा माइनस का क्यू ई डॉट डेल्टा, ठीक है। तो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल रखो, क्यू से क्यू बच्चों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो बी बी माइनस बी को मैंने लिख दिया डेल्टा, ये माइनस है यहाँ आ गया, ये आ गया ई, ये आ गया बच्चों डॉट डेल्टा, ठीक है। अब डेल्टा लिखो के डी लिखो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ क्या लिखा है डी डेल्टा लिखा है, डिस्प्लेसमेंट बड़ा है तो डेल्टा लिखो, छोटा तो डी लिखो, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये ना है ना आपके पास में बच्चों क्या है, ये हो जाएगा आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस, क्या हो जाएगा बच्चों, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा फाइनल माइनस, क्या हो जाएगा फाइनल माइनस, ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। ये हो गया आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में डिस्प्लेसमेंट। ये डेल्टा वी का फॉर्मूला रहेगा, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस वी डॉट डेल्टा। देखो ये फॉर्मूला गया, उसमें बेस क्वेश्चन करते हैं हम, इसको लिख लो, उसको ठीक है, लिख लिया बच्चों। देखो कुछ क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इस पे ये क्वेश्चन काफी ज़्यादा है, अच्छे क्वेश्चन लेते हैं इसमें। पांडे सर का क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पांडे को क्या क्वेश्चन दिया क्वेश्चन है ना, आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसमें इसी पांडे, ठीक है। IIT की बुक है, पहला क्वेश्चन देखो उसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है आपको क्या है, पहला क्वेश्चन देखो इसमें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है इसमें, ये आपको गिवन है बच्चों इसमें 20 वॉट पर मीटर, इसमें आपको ये गिवन है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है बच्चों, ये सी है बच्चों, ये क्या है, ये आपके पास में 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो इसमें आपको फाइंड करना है, क्या क्या फाइंड करना है, पहला देखो वी ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस डी, इसके बाद बच्चों ए माइनस सी, और तीसरा फाइंड करना है आपको बी माइनस डी, बी माइनस डी, चौथा फाइंड करना है सी माइनस डी। आंसर किस का है, इसका आंसर है 0, इसका है 20, इसका -20, इसका -20, आंसर बोलना है, ठीक है। देखो ये आपको फाइंड करना है इसमें, ठीक है। पहला देखो, पहला मैं फाइंड करने जा रहा हूँ बच्चों बी ए माइनस बी बी। आगे देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसा है, ये यूनिफॉर्म है, कैसे मालूम चला भाई, डायरेक्शन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी में जब आप बात करते हैं यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है वेक्टर में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डायरेक्शन देखो हमेशा सबकी सेम है, मैग्नीट्यूड देखो कांस्टेंट है 20, s का t का फंक्शन ही है, वो हमेशा 20 ही रहेगा, ठीक है। और बच्चों ये बताओ, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस वी जो दी हुई, तो इसमें
इसको मानते हो कि नहीं मानते हो क्या? भाई जो ए का पोटेंशियल होगा वही किसका पोटेंशियल होगा मेरे बच्चों? किसका होगा? बी का होगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात लिख देता हूं मैं। पहले तो आप ये देखो स्टार्ट आने के लिख लो कि भाई जो ए का पोटेंशियल होगा वो किसका होगा? बी का होगा। बढ़िया बात है, ठीक है। और जो बी का होगा वो बच्चों मेरे किसका होगा? सी का होगा। अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो ऑर्डर ऐसे लिखूंगा ए और डी जो है वो बड़ा है बच्चों किससे? बी और सी से। अब ये कैसे आया? ये आपके पास आया इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाले चैप्टर से, उसके टॉपिक से। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ए और डी का बराबर हो गया, बी और सी का बराबर हो गया, ए और डी का बड़ा हो गया, बी और सी। ठीक है, रिलेटिव फील्ड होता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब देखो वन बाय वन करते हैं। पहले आपको फाइंड करना है बी ए माइनस बी डी कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 0 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 वोल्ट। ठीक है, ठीक है। मान लो किसी को पूरा कंसेप्ट देखना है। पूरा कंसेप्ट ये देखो, फॉर्मूला ये होता है E डॉट डी आर। पूरा जब आप सॉल्व करोगे उसको आप क्या लिखोगे? E क्या हो जाएगा? डी आर। ये होता है cos थीटा। ये इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा बच्चों फाइनल माइनस इनिशियल। ये पूरा फॉर्मूला होता है। कंसेप्ट समझोगे तो थीटा क्या होता है? E और डी आर के बीच में एंगल। तो आप कहां से कहां जा रहे हो? आप मान लो ए से डी जा रहे हो। ए से डी के इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है नीचे E है ये, तो डिस्प्लेसमेंट और E का एंगल देखो कितना है? 90। तो मैं आपका cos 90 रखोगे तो कितना आएगा मेरे बच्चों? 0 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसे भी समझ सकते हो भाई। आप कैसे चले जाओ, आप E से A जाओ तो A से D का डिस्प्लेसमेंट देखो, आपका डिस्प्लेसमेंट y एक्सिस में है, इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में है। थीटा कितना आएगा? 90 आएगा। कितना हो गया? 0। ज्यादा शॉर्टकट मारो, ये इक्वल पोटेंशियल सरफेस है, दोनों का इक्वल है तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, उसके बाद में देखो A और C का, A और C का। अब देखो A और C में मैं देखो आपको दो कंसेप्ट बता देता हूँ, किसी भी कंसेप्ट से कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, पहले मैं लेंथ मीटर बताता हूँ। देखो आपको, देखो A से C ये है आपके पास में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो बच्चों आपके पास में ऐसे है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में बच्चों ऐसे, इसमें कोई दो है नहीं। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 20 है। पहले इस फॉर्मूले से कर देता हूँ मैं, इस फॉर्मूले से करता हूँ। अब आपको फाइंड क्या करना है? A से C। मान लो आप ऐसे मूव कर रहे हो, ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, पहले तो ये देखो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये 1 है, ये 1 है। ठीक है भाई, आप ऐसे मूव कर रहे हो सर। आप जो मूव कर रहे हो आप ऐसे नहीं आ रहे हो। ए से सी इधर आ रहे हो बच्चों, ए से सी आ रहे हो। तो ये वाला एंगल देखो कितना हो जाएगा? 45 होगा कि नहीं होगा? इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना बच्चों। तो ये एंगल पूरा 90 होता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 45 हो गया। कितना हो जाएगा? 45। अब मैं मूव कर रहा हूँ ए से सी, मूव कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ मैं ए से सी। और ये वाला जो पॉइंट था मेरे, ये कितना था? डी। ये क्या था? डी। ठीक है, ये 1 मीटर था और तो ये भी कितना था? 1 मीटर। सारे 1 मीटर है ना, ये 1 मीटर है क्या? ठीक है, 1 मीटर है। तो ये 1 है। तो देखो आपने ए से सी है, फॉर्मूला देखो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितना हो जाएगा? सी। इनिशियल कितना हो जाएगा? ए। माइनस लगा दो। ठीक है, लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 20 है, लगा दो। डी आर डिस्प्लेसमेंट ये 1 ये कितना हो गया? √2। ये कितना हो गया? √2। कितना हो गया? √2। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा? एंगल देखो कितना हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा, एंगल कितना हो गया? 45। कितना हो गया? cos 45। बच्चों cos 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। √2 से √2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20 वोल्ट। ठीक है, इसको शॉर्टकट में कैसे करोगे? देखो शॉर्टकट करना है। देखो जो बी का है बच्चों वही किसका है? सी का है। जो बी का है वही बच्चों किसका है? सी का है। तो आप ऐसे फाइंड कर लो ना। ठीक है, आप ए से बी मूव कर लो। आप इधर मूव कर लो बच्चों, ए से बी, ए से बी मूव कर लो। एक बात है, ए से बी मूव करो, ए से इधर आप बी मूव करोगे, ए से बी है यानी कि फाइनल बी हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब माइनस आ गया। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ? 20। डिस्प्लेसमेंट देखो इधर हो रहा है अपना, कितना हो गया? 1। एंगल कितना हो गया? cos 0। कितना आ जाएगा? माइनस। कितना आएगा? माइनस आ जाएगा। समझ गए? शॉर्टकट समझ गए भाई? देखो जो C का पोटेंशियल है वही B का है। मैंने लिखा कि देखो जो B का है वो C का है, तो B और C दोनों इक्वल हो गए। तो मेरे को A और C फाइंड करना है, तो मैं A और B फाइंड कर लेता हूँ। यानी कि आप मैं कैसे मूव कर रहा हूँ? A से B। तो मैं A से B गया, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल क्या है? B। इनिशियल कितना है? A। माइनस लगा दिया, माइनस जरूर आना, माइनस आता है इसमें। माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया B 20 हो गया।
डिस्प्लेसमेंट देखो मेरा यहाँ से ऐसे जाऊंगा तो कितना हो गया 1, थीटा कितना होगा 0। भाई डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है, तो 0 गया, माइनस कितना आ गया माइनस का। और वैसे भी आप आंसर चेक कर सकते हो, आपका आंसर माइनस में आएगा। क्यों आएगा माइनस में, देख लो a बड़ा है ना b से, a बड़ा है b से, और आप कर रहे हो b माइनस a, यानी कि छोटा माइनस बड़ा, तो आपका आंसर क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो ये सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पर कर देता हूँ, ये 3 नंबर देखो, 3 नंबर देखो आपको क्या फाइंड करना है b माइनस d। बहुत बढ़िया बच्चों, b माइनस d मेरे को फाइंड करना है। तो ये देखो b की जगह b लिख दिया, d है ना, d की जगह मैं a लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ इसको भाई, b की जगह b लिख दो, और d जो है d की जगह मैंने क्या कर दिया a कर दिया, क्या कर दिया a। तो b माइनस d है, b भी आपने फाइंड कराया माइनस, तो ये भी कितना होगा माइनस। तो ये देखो ये कितना आ गया, समझ गए, शॉर्टकट वाला है भाई। जो d का है वो किसका है a का है, और b माइनस b है, फाइंड कर चुके हो आप, माइनस c और d का, c और d का। इसको भी देखो कैसे फाइंड करोगे, c माइनस d कैसे फाइंड करोगे भाई, जो c का है ना, जो पोटेंशियल c का है वो किसका है b का है, तो इसको मैं क्या कैसे लिखूंगा, c को मैंने क्या लिख दिया b, d मैंने क्या लिख दिया b। ऊपर देखो b माइनस d माइनस 20 है, इसको मैं घुमा दूंगा, सॉरी सर b माइनस d फाइंड कर चुके हो आप माइनस 20, तो b कितना आ गया माइनस 20। अब आपको अगर ये चेक करना है ना कि आपका आंसर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया, तो उसको ऐसे लिख दिया करो, a और d 0 आएगा, a और d इक्वल पोटेंशियल है, ठीक है। a और c, तो देखो इसमें a बड़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो होता है हाइट टू लो, a बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा, आंसर पॉजिटिव आएगा, देखो आंसर पॉजिटिव है। उसके बाद में b माइनस d, तो b है d है, तो d बड़ा है, तो d बड़ा है तो आंसर नेगेटिव आएगा माइनस में। c माइनस d, तो ये c और ये d, तो इसमें देखो c और d में बड़ा कौन है, d बड़ा है, तो d बड़ा है तो बड़े को करोगे तो क्या आएगा माइनस आएगा। फिर मैंने ये बता दिया आपको, फिर ये हो गया, इसमें मैंने आपको 2 बता दिया, एक तो a से c है, तो a से c है, पहले कितना लिया 45। एक मैंने कहा था यार c को फाइंड ही मत करो ना, आप मान लो जो c का होगा वो किसका होगा b का, तो ये मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, और ये वाला देख लो 2-3 जगह काम आ गया। फिर आपको b माइनस d ज्ञान करना था, तो मैंने कहा था जो d का होगा वो किसका होगा a का होगा, क्योंकि देखो d और a इक्विपोटेंशियल है, तो जो d का है वही a का है, b माइनस b a माइनस b से। फिर आपको फाइंड करना था c माइनस d, c माइनस d, फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा जो c का है वो किसका है b का है, तो c की जगह मैंने क्या लिख दिया b, तो वो फिर कितना हो गया माइनस। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको बिल्कुल एक दूसरे नोट कर लेते हैं, वीडियो को पॉज करके इसको लेते हैं, बताओ एक क्वेश्चन नोट देख लो, लास्ट क्वेश्चन तक डिसी पॉइंट लेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आज सारे क्वेश्चन पर डिसी पॉइंट ले उससे लेंगे, अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। लिख लिया बच्चों, एक क्वेश्चन और देख लो, उसमें डिसी पॉइंट देगा, ठीक है। इसमें आपके पास में एक यूनिफॉर्म नेगेटिव गिवन है, और गिवन है ये 10, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, दाना इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कैसा है यूनिफॉर्म है, ठीक है। और ये आपके पास में ये है 2 मीटर, ये भी कितना है 2 मीटर, ये भी कितना है 2 मीटर, ये पॉइंट है ये भी, और ये क्या है आपको फाइंड क्या करना है, इसमें आपको ये फाइंड करना है बी ए माइनस बी बी, और दूसरा जो आपको फाइंड करना है बी माइनस सी, एक तो ए माइनस बी, एक बी माइनस सी फाइंड करना है। आंसर में लिख देता हूँ, उसका आ रहा है माइनस 10 वोल्ट, और इसका बच्चों आ रहा है 20 वोल्ट, ठीक है। तो देखो कैसे फाइंड करेंगे इसको, फॉर्मूला सबको मालूम है, डेल्टा वी टी नॉट डी आर, इसको क्या लिखूंगा फाइनल माइनस इनिशियल, माइनस का खास करके ध्यान रखना है, माइनस सबसे बार बार भूल जाते हैं, माइनस आएगा डी आर आएगा, और क्या आएगा कॉस थीटा आएगा, दोनों फॉर्मूले अपनी जगह सही है, आपकी गलती है। पहले देखो ए और बी का फाइंड करता हूँ, इसका फाइंड करता हूँ ए बी का। अगर मान लो मैं, अगर बच्चों मान लो ऐसे मूव करता हूँ, ऐसे मूव कर रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट मेरा ये जो है मैं किधर मूव कर रहा हूँ बच्चों, मेरे
मैं मूव कर रहा हूँ ए से, सॉरी मैं मूव कर रहा हूँ बी से ए, मैं बी से ए गया, फाइनल कौन सा हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा, इनिशियल कौन सा हो जाएगा बी। भाई जहाँ से चलोगे ना, जहाँ से चलोगे वो तो इनिशियल होगा, जहाँ पहुंचोगे वो फाइनल होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो ए माइनस बी ये हो गया माइनस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना है अपने पास में 10 है, बहुत बढ़िया। डी आर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से आता गया तो डिस्प्लेसमेंट डी आर कितना हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्प्लेसमेंट और ये मेरा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना बच्चों, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये कितना हो जाएगा बच्चों cos 60 ये हो जाएगा, ये cos 60 कितना होता है, आप ये कितना हो जाएगा माइनस है, आंसर चेक कर लो, माइनस आएगा पॉजिटिव आएगा, चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें देखो बड़ा कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो एक पॉइंट तो आपका यहाँ आ रहा है, मान लो मैं बी बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होता है, ये इक्वि पोटेंशियल सरफेस मान लो, तो बी बड़ा होगा, मानना इसको ऑर्डर लिखोगे, ऑर्डर ऐसे होगा तो बी बड़ा होगा इससे, ए से, ए बड़ा होगा इससे, सी से। भाई एक इक्वि पोटेंशियल सरफेस बना लो, मैं कहता हूँ ए यहाँ है, इस पॉइंट का होगा वही ये होगा, ठीक है, तो ऑर्डर तो ये होगा, ये आंसर नेगेटिव है, आपको दिक्कत इसमें। अब दूसरा देखो आपको क्या फाइंड करना है, बी और सी का, तो बी और सी का सब बच्चों बहुत आसान है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये पॉइंट हो गया बी और ये हो गया सी, डिस्प्लेसमेंट इधर हो गया शॉर्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो फाइनल माइनस इनिशियल, इस बार इधर मूव कर रहे हो बी से सी, सी माइनस बी, फॉर्मूला देख लेना, फाइनल माइनस इनिशियल, आप मूव किधर कर रहे हो, इस बार जो आप मूव कर रहे हो, आप मूव कर रहे हो बी से सी, बी से सी, तो सी माइनस बी, बहुत बढ़िया, ठीक है, माइनस लगा दिया माइनस, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों 10 है, और जब बी से सी जाओगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, और एंगल कितना हो जाएगा cos 0, भाई डिस्प्लेसमेंट इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, आप ये देखो जब आप ऐसे मूव करोगे, इसमें ऐसे मूव करोगे तो डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे हो रहा है, cos 0 कितना हो गया, 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा सी माइनस बी कितना हो जाएगा माइनस, माइनस में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्यों, क्योंकि बी बड़ा है, बड़ा घटाओगे तो आंसर, बड़ा घटाओगे तो आंसर किसमें आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डेल्टा बी माइनस ई डॉट डी आर, या फाइनल माइनस इनिशियल माइनस ई डी आर थीटा, थीटा जानेगा एंगल किसके बीच में, ई एंड डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, लिख लो बच्चों इसको, लिख लो फटाफट, लिख लिया बच्चों, लिख लिया। आप देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखो, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको बता दिए, एक इंटीग्रेशन टाइप के क्वेश्चन और आते हैं, डिफरेंशिएशन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 वैरायटी है इसके क्वेश्चन की, एक वैरायटी तो अपने हो गई है सिंपल सी फॉर्मूला कैसे, एक और देखो कैसे होती है, ठीक है। देखो भाई ये है डेल्टा बी जो है वो आपके पास फॉर्मूला आया, आज इसी फॉर्मूले को हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ये आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये क्या होता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है, तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं क्या, ई नॉट डी आर लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं, डिफरेंस बड़ा है वैसा लिखो, डिफरेंस होता है उसको ऐसे लिखो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी का मान लो एस कंपोनेंट हो गया बच्चों, ये वाई कंपोनेंट हो गया मेरे बच्चों, ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, जेड कंपोनेंट हो गया, आई के साथ में एस कंपोनेंट, जे के साथ में वाई कंपोनेंट, और के साथ में आई के साथ में एक्स कंपोनेंट, वाई के साथ में जेड कंपोनेंट, आई के साथ में एक्स, जे के साथ में वाई, के साथ में जेड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, इसके 3 कंपोनेंट हो गए एक्स वाई जेड, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट के भी कितने कंपोनेंट हो जाएंगे, 3, डी एक्स आई, ठीक है, ये जे, अब तो ये हो जाएगा डी जेड। अब इन दोनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी बी को, ये माइनस बाहर रहेगा मेरा, ये हो जाएगा ई एक्स वाई, ई वाई, ई जेड, ठीक है, और ये हो जाएगा डी एक्स आई, डी जेड, आई वाला आई के साथ मैं प्रोटेक्ट करता हूँ, ये हो जाएगा डी बी, ये तो सबको मालूम है ना, आई का प्रोटेक्ट आई के साथ में होगा, डॉट प्रोटेक्ट में आई का आई के साथ में, जे का जे के साथ में, और बच्चों के का के साथ में, डॉट प्रोटेक्ट वेक्टर में
12th क्लास में पढ़ा हुआ होगा आपके, तो ये हो जाएगा देखो ई एक्स, बच्चों ये हो जाएगा डी एक्स, ये हो जाएगा बच्चों ई वाई, ये हो जाएगा डी वाई, बच्चों ये हो जाएगा ई जेड, और बच्चों ये क्या हो जाएगा जेड। अब मैं यहाँ पर ये करता हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन करता हूँ। क्या कौन सा डिफरेंशिएशन करता हूँ बच्चों में? पार्शियल डिफरेंशिएशन की मैं बात करता हूँ विद रेस्पेक्ट टू, अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो क्या होगा? अगर आप किसी ए के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब ये होता है, जैसे मान लो v x माइनस z, तो यहाँ पर देखो v किसका फंक्शन है बच्चों? x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, z का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? v x का फंक्शन भी है, y का फंक्शन भी है, और बच्चों z का फंक्शन भी है। अगर मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऐसे दिखाते हैं डेल v अपॉन डेल x। तो अपन जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो अपन सिर्फ ये मान के चलते हैं कि v सिर्फ किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, y और z क्या है? कांस्टेंट है। तो पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, आधा कर दिया उसको। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है, हालांकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरा पोटेंशियल जो है, मेरा v जो है x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, z का भी फंक्शन है, लेकिन जब मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, जब मैं इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन जब मैं करूंगा तो जब ये वैल्यू लिखूंगा x y x स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है, x स्क्वायर z, ठीक है, अगर मैंने x स्क्वायर को फर्क नहीं पड़ेगा, y और z को मैं क्या मानूंगा? कांस्टेंट। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? तो y जो है इसको कांस्टेंट मानो और z को भी क्या मानो? कांस्टेंट मानो। देखो कांस्टेंट जो है वो तो बाहर आ जाएंगे, अंदर क्या बचेगा? x स्क्वायर, और x स्क्वायर का कितना होता है? 2x। तो ये एक बार लिखिएगा वीडियो को पॉज करके कि भाई पार्शियल का मतलब क्या होता है। अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू x, इसका मतलब आपके पास में बच्चों जो y है वो क्या है? कांस्टेंट है, और बच्चों जो z है वो भी क्या है? कांस्टेंट ले रहे हो, ठीक है। अब देखो इसका एक ही आंसर आएगा। अगर y कांस्टेंट है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि dy कितना होगा? 0 होगा, और dz कितना होगा? 0 होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर भाई y कांस्टेंट है तो आप ये भी तो छोटी छोटी चीजें मालूम होनी चाहिए यार आपको। dy का मतलब क्या होता है? y2 माइनस y1 होती है। dy का मतलब क्या होता है? y2 माइनस y। अब y कांस्टेंट है यानी कि 1 और 2 दोनों इक्वल है, तो dy कितना हो गया? 0, ठीक है। इसी तरह dz क्या होता है? z2 माइनस z1। अब z कांस्टेंट है तो ये दोनों कितना हो गया? 0। ये कंडीशन होती है अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हो तो सिर्फ आप x को ध्यान में दो, y और z को ध्यान में आपको ये कहना। ये कंडीशन होती है पार्शियल डिफरेंशिएशन की, ठीक है। एक्सेप्शन बोल दो, कंडीशन बोल दो, ठीक है। इसको मिटा दूंगा, वीडियो पॉज करके एक बार लिख लेना, ये मैथ्स की तरह में काम आएगी। आगे लिख लिया। अब देखो आप आगे का खेल, आगे का खेल क्या है बच्चों? अपने आगे का खेल अपना ऐसा है कि जब आपके पास में ये दोनों टर्म 0 हो जाएगी, आपके पास में ex जो आएगा, ठीक है। मैं तो जब ये 0 हो गया, ये 0 फिर आगे d नहीं लिखेंगे, आप इसको अपन ऐसे लिखेंगे डेल ये ex, और ये बच्चों क्या रहेगा? डेल है। तो यहाँ पर आपके पास में ex क्या आएगा? माइनस अलग रहेगा, माइनस मत सुनना यार, माइनस मत बोलना, माइनस मैं भी बोलता हूँ बहुत बार, आंसर दिक्कत आती है। ये रहेगा आपके पास में, तो ये आ गया, ठीक है। आगे मैं लिखूंगा सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। विद रेस्पेक्ट टू y करोगे, ठीक है। भाई x को कैसा लोगे? कांस्टेंट। x को क्या लोगे? कांस्टेंट, ठीक है। z को क्या लोगे? कांस्टेंट। तो ds कितना हो जाएगा? 0। dz कितना हो जाएगा? 0। e y रहेगा आपके पास में निकल के, ये हो जाएगा z, ये हो जाएगा आपके पास में z, ठीक है। उसके बाद में सिमिलरली पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z के रेस्पेक्ट करोगे डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस e बाई, ठीक है। इसमें नेक्स्ट क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, और y भी क्या होगा? समझ लिए कहाँ से आया? एक बार s के रेस्पेक्ट कर दिया तो ये टर्म 0 होगी, ds कितना आ गया? एक बार मैंने y की रेस्पेक्ट कर दिया तो ये दोनों टर्म 0 होगी, dy क्या आ गया? डेल v अपॉन डेल y। एक बार मैंने z की रेस्पेक्ट कर दिया तो ये 3 टर्म आ गई मेरे पास में, ऐसे टर्म आ गई 3 टर्म, ठीक है। अब वीडियो को पॉज करें, इसको बच्चों को नोट करें।
वीडियो को पॉज करके इसको बच्चों क्या करें, नोट। ठीक है, कर लिया नोट इसको, दिक्कत। अब इसको फिर क्वेश्चन देखो। सेकंड टाइप में जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम फटाफट। इसी मामले वाला क्वेश्चन है। ठीक है, दो क्वेश्चन ऐसा है आपके पास में, तो बी आपको गिवन है 2x माइनस वाई प्लस जेड, आपको इसमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एट 1 0 1। ठीक है, और आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है, दोनों फाइंड करने हैं, वेक्टर फॉर्म में फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। अब देखो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, आपका जो V जो है वो x का फंक्शन है, y का फंक्शन है, बच्चों को किसका फंक्शन है, z का फंक्शन है। लेकिन अपन क्या अप्लाई करेंगे, देखो अपन ऐसे अप्लाई करेंगे, E फाइंड करेंगे माइनस डेल V अपॉन, जब आप s के रेस्पेक्ट करोगे, ठीक है, इसके देखो मैं बार बार कंडीशन नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, जब आप डेल पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो जो नाना y और z क्या हो जाएगा, अपने पास में कांस्टेंट हो जाएगा, y और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट इसका 0, इसका 0, इसका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये माइनस यहाँ जाएगा। जब आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे ये हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू y, x और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जब आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो ना, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, उसका s के रिस्पेक्ट पर जो 2 हो जाएगा, y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 हो गया, z कांस्टेंट है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब E y फाइंड कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हो, y के रिस्पेक्ट में, x और z क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, इसका 0 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, -1, तो इसका हो जाएगा -1 और बच्चों माइनस क्या हो जाएगा, ये +1। ठीक है, अब मैं फाइंड करने जा रहा हूं E। ठीक है, डेल V पार्शियल डिफरेंशिएशन विद, पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब आपको z के रेस्पेक्ट ही करना है, आप x और y को क्या ले लोगे, यहाँ पर कांस्टेंट ले लोगे। ठीक है, करो, यहाँ माइनस लगा दिया, तो इसका 0 देगा, ये 0 देगा, ये क्या हो जाएगा, समझ गए। अब आपके पास में देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E x I E y E z E, ये वेक्टर फॉर्म होती है। मैंने वेक्टर फॉर्म फाइंड कर ली, वेक्टर फॉर्म देखो ये कितना हो गया, माइनस का 2i। ठीक है, बच्चों ये कितना हो गया, 1j, और बच्चों ये कितना हो गया, माइनस का 1, ये वेक्टर फॉर्म है, आपका आंसर सही है। अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछ पाया हो, मैग्नीट्यूड देखो कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड फाइंड करना आता है, रूट लगाओ, i के साथ में कौन है, 2 रूट का स्क्वायर 1, j के साथ में 1 का स्क्वायर 1, j के साथ में 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, समझ गए। और पार्शियल डिफरेंशिएशन से कैसे करना, अगर v का विद रिस्पेक्ट टू s कर रहे हो तो s को फोकस करो, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो y को फोकस करो, विद रिस्पेक्ट टू z कर रहे हो तो आप सिर्फ z को ही फोकस करो। आप देखो बच्चों ये फोटो है, सुनो आप सेम क्वेश्चन ले सकता हूं, मैं एक कर दूंगा। इसका जब आपको क्वेश्चन आपको गिवन है x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर z, ठीक है, और आपको उसमें फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो मैं कैसे फाइंड करूंगा, मैं दोबारा लिखूंगा नहीं, s के रेस्पेक्ट करूंगा पहले, आप v का विद रेस्पेक्ट टू x, y और क्या रहेंगे, कांस्टेंट, इसका मैं करूंगा ये माइनस x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, 2x, y तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इसमें x है नहीं, y का दोनों कांस्टेंट है, इसका कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा माइनस 2x y। अब फाइंड कर दो, इस पॉइंट को फाइंड करना है, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, समझ गए, s और y की वैल्यू होती है, ये कोऑर्डिनेट गिवन है आपको। ठीक है, अब आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू y, आप विद रेस्पेक्ट टू y करोगे तो आपको विद रेस्पेक्ट टू y करना है, x और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट, x और z क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ कौन कांस्टेंट है, y और z, माइनस लगाओ, बाहर माइनस मत भूल जाना यार। अब y के रेस्पेक्ट करोगे तो x स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, y का कितना हो जाएगा, 1, इसका कितना हो जाएगा, ये 2y z अपनी जगह रहेगा। अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दो 1, इसकी जगह 1 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा
इससे जगह 1 1 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा तो माइनस का, ठीक है। और मैं करूँगा विद रेस्पेक्ट टू, तो ये हो जाएगा डेल बी और ये हो जाएगा आपके पास में डेल जेड, ठीक है। अब जेड के रेस्पेक्ट करना है तो ये 0 रहेगा और तो ये कितना हो जाएगा वाई, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, भाई जेड का तो 1 हो गया, जेड का क्या हो गया 1 हो गया, माइनस है, माइनस अपनी जगह रहेगा, ये 0 हो गया, वाई की जगह 1 दो, देखो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू रखनी है, एक्स 1 वाई 1 जेड 1, वैल्यू रख दिया 1, ये हो गया। तो यहाँ पर मेरे पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा ई एक्स ई वाई ई जेड ई, यहाँ पर मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो रहेगा माइनस का 2i माइनस का 3j और ये तो आ जाएगा माइनस का 1 है ना, ये हो जाएगा माइनस का, ये आंसर सही है। और आपको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इसका, मैग्नीट्यूड को कैसे फाइंड करते हैं, रूट लगाओ, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों। तो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन थे डिफरेंशिएशन टाइप के। अब अपन लेते हैं इंटीग्रेशन टाइप के क्वेश्चन लेते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके पहले इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके बच्चों पहले इसको नोट कर लो। इंटीग्रेशन टाइप, अब इंटीग्रेशन टाइप में तो क्या कंसेप्ट लगाएंगे, इंटीग्रेशन में अपन देखो इंटीग्रेशन में क्या कंसेप्ट है, इंटीग्रेशन का कोई कंसेप्ट नया कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन में तो आपको क्या कंसेप्ट आएंगे, ठीक है। तो आपको पता है तो ये क्या होता है, ये होता है डी आर डी आर, ठीक है। आप उस पर डी लिख दो, ये हो जाएगा आपके पास में डी और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको वो क्या होता है ई एस आई ई वाई ई जेड, ठीक है। बहुत कठिन वीडियो मैंने इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है ये होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसमें डी एस आई, ठीक है, डी वाई जेड और तो ये क्या होता है डी जेड, डॉट प्रोडक्ट आपको पता है आई का आई के साथ में, तो ये हो जाएगा डी डी, ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा बच्चों आई का डॉट प्रोडक्ट आई के साथ में, ये हो जाएगा ई एस प्लस जे का जे के साथ में, ये हो जाएगा ई वाई डी वाई और जेड का जेड के साथ में, ये हो जाएगा ई जेड डी। अब आपको क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ये इसका इंटीग्रेशन ये इसका इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा लिमिट x1 से x2, ये हो जाएगा y1 से y2 और तो ये क्या हो जाएगा z1 से। ये तीसरे टाइप के क्वेश्चन है इंटीग्रेशन टाइप के, इसमें अपन इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। पहले इसको लिखो फिर हम क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तीसरे टाइप का। ये लिखिए बेटा, तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, लास्ट टाइप के क्वेश्चन है अपने पास में इंटीग्रेशन किसी टॉपिक नहीं खत्म होता है अपने पास में, 3 टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके हैं और बचेगा तो कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y जे प्लस जेड, ठीक है। फाइंड करना है, फाइंड वेक्टर बी between a 0 to 4 0 to 4 0 to 4 then b आपको फाइंड करना है 2 1 0 0 2, ठीक है। एक ही सवाल रहेगा इसका, तो कैसे फाइंड करोगे भाई, डी का आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है इसमें, ठीक है। यहाँ देखो होता है माइनस, यहाँ क्या होता है माइनस ई एक्स, ठीक है। पूरा लिखना है, पूरा लिख दो आप, ये हो गया डी बी, ये हो गया आपके पास में ई बार डी आर, ठीक है। ई बार डी आर यहाँ मैंने क्या लिख दिया, ये फॉर्मूला होता है सबको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। डी बी की जगह मैंने डी बी लिख दिया, ये अब ये माइनस को बाहर आने दो,
इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना है, एच आई 2 i j प्लस जेड, ठीक है, ये डॉट पर है। डिस्प्लेसमेंट मैं क्या लिखूंगा, डी एच आई डी वाई जे और डी जेड, डॉट पर होता है आई का आई के साथ में होता है, ये हो जाएगा डी वी, ठीक है, और देखो ये माइनस ये इसके साथ में हो गया एक्स, ठीक है, ये माइनस का 2y, ये हो जाएगा dy, ये हो जाएगा प्लस का z d, ये हो गया। अब इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन करोगे x की लिमिट देखो 0 से 2, ये हो जाएगी 0 से 2, y की लिमिट देखो 2 से 1, 2 से 1, इसकी लिमिट देखो 4 से 0, लिमिट रखनी है ना, ये x कोऑर्डिनेट है देखो 0 से 2 चेंज होगा, 0 से 2, ये 2 से y कोऑर्डिनेट देखो 2 से 1 चेंज होगा, 2 से 1। अब इसका आप कहोगे ये हो जाएगा आपके पास में डेल्टा v हो जाएगा, ठीक है, डेल्टा v जो भी आएगा इसका साइन माइनस b से, ये माइनस आ जाएगा, ये इसका कितना हो जाएगा बच्चों x बाय 2, ये लिमिट हो जाएगा 2 0, ठीक है, ये माइनस 2, y का क्या हो जाएगा बच्चों y स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा z स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा 0 और, ठीक है, वैल्यू पुट करनी आती है, वैल्यू पुट करना मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ आपको, इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा प्लस का 3। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसका डिफरेंशिएशन टाइप, ठीक है, सिंपल है, आपको Ex गिवन है, आपको क्या है Ex गिवन है, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। अगर V गिवन होगा, अगर मान लो आपको V गिवन है तो आपको क्या करना है, E गिवन है आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, देखो इसमें E गिवन था तो मैं इंटीग्रेशन कर दिया, V गिवन है तो क्या करोगे डिफरेंशिएशन करोगे, इसको लिखो सही क्वेश्चन को देते हैं, आपको फाइंड करना है, आपको क्या करना है बताओ, डेल्टा v फाइंड करना है, ठीक है, डेल्टा v फाइंड करना है आपको, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका आपको गिवन है 2i प्लस bj प्लस 4k, और ये गिवन है न्यूटन पर, ठीक है, आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस A टू B, A जो आपको गिवन है वो उसमें आपको गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है आपको कहाँ से कहाँ तक करना है, ये फाइंड करना है R A टू R B, ठीक है, और ये आपको गिवन है I माइनस 2j प्लस R B तो आपको गिवन है I काटा चेक कर देता हूँ मैं इसका एक बार, ठीक है, आपको कैसे फाइंड करोगे, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है आपको एक तो, और दूसरी बात एक तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है इसमें, और एक आपको ये गिवन है डिस्प्लेसमेंट, तो देखो ये मीटर में गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे रखो ना, देखो ये आर का मतलब पोजीशन होता है किस पॉइंट का, ए पॉइंट का, मैंने ए पॉइंट लिया तो ए पॉइंट का मेरे पास कितना हो गया 1 माइनस 2 और कितना हो गया 1, मैं लिख सकता हूँ ये हो गया 1, ये माइनस 2, ये कितना हो गया 1, बी जो आपको गिवन है वो बच्चों हो गया 2, ये हो गया 1 और ये कितना हो गया माइनस का 2। अब आपको सिंपल कंसेप्ट यूज करो भाई, सिंपल कंसेप्ट क्या होता है कि मेरे पास में ईवी जो होता है वो क्या होता है बच्चों, ई डॉट डी आर, ठीक है, डी भी फाइंड कर लेंगे अपन, ठीक है, ए टू बी, और ये आपके पास में देखो माइनस रूट लगाना भूल जाना, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अपने पास में कितना है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपने पास में वो है, ठीक है, 2i प्लस
3j प्लस 4k और डिस्प्लेसमेंट अपने पास में है, डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐसे लिख देता हूँ dxi dy j और dz ऐसे लिख दिया, ठीक है। और ये तो आपको पता है, ये तो हो जाएगा आपके पास में क्या हो जाएगा dv माइनस dA हो जाएगा भाई, ये dv का क्या हो जाएगा d हो जाएगा, कुछ लिमिट को लिख देना ba और इसको देखो मैं क्या करूँगा माइनस लिखूंगा भाई i का i के साथ में, ठीक है। और साथ में इंटीग्रेशन मैं बाहर ही कर देता हूँ, इंटीग्रेशन आने वाला एक साथ इंटीग्रेशन करता हूँ, मैंने बाहर माइनस करना कि इंटीग्रेशन एक साथ करना है, माइनस लगाया, ये इंटीग्रेशन का साइन अंदर ले लो, ठीक है। तो देखो i का i के साथ में कितना हो जाएगा 2dx, ठीक है। फिर प्लस j का j के साथ में कितना हो जाएगा 3d, ये इंटीग्रेशन, फिर देखो ये प्लस इसका इसके साथ में ये हो जाएगा 4, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में समझ गए ना भाई, डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है i का i के साथ में, j का j के साथ में और k का k के साथ में, i का i के साथ में कर दिया, j का j के साथ में, k का k के साथ में, ठीक है। प्लस 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 लगे बाहर माइनस हो रहा है, यहाँ लिमिट लगाओ आप कहाँ से x1 की, ठीक है ना, x1 की लिमिट करो कहाँ से कहाँ तक है, ये 1 से 2, तो यहाँ पे लिमिट लगा दी 1 से 2, y की लिमिट करो कहाँ से कहाँ तक है -2 से 1, ठीक है, -2 से 1, तो इसकी लिमिट जो कहाँ से कहाँ तक है -2 से 1, चलिए आपको दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये हो जाएगा bb माइनस ba, ठीक है। ये देखो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास में x, ये लिमिट हो जाएगी 2 1, ठीक है। b कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, d मेरा क्या हो जाएगा भाई, ये लिमिट हो जाएगी 1 माइनस 2, ठीक है। और ये 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, d लिमिट क्या हो जाएगा, ये d हो जाएगा 1 माइनस 2, और लिमिट रखनी आपको आती है, तो ये तो मेरे पास में हो जाएगा, ठीक है। bb माइनस ba, ये माइनस, और जब मैं यहाँ पर लिमिट रखूंगा, ये 2 रखूंगा फिर 1 रखूंगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, ठीक है। लिमिट रखने आनी चाहिए आपको, ये 3, यहाँ पर लिमिट रखूंगा, ये हो जाएगा 1 और ये देखो 1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 और 1 कितना होगा 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 4, यहाँ पर लिमिट रखूंगा 1 और ये माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 2 और ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर बच्चों ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान है लिमिट से कर देता हूँ, लिमिट से करके ना पॉइंट देखो ये है 1 माइनस 1 पॉइंट ऐसे देखना, पॉइंट जो आपने रखा है पॉइंट आपने रखा है, इसमें आपने ये 1 ये -2 ये 2 ये j ये माइनस का, ठीक है। कोई डॉट dr और लिमिट जो आपने रखी है यहाँ पर, लिमिट आप कहाँ से कहाँ कर सकते हो, आपने लिमिट आपको a से b फाइंड करना है, तो लिमिट थोड़ा ध्यान से देखना, लिमिट आपने कुछ गलती तो नहीं अपनी लिमिट भी करता हूँ, लिमिट आपको यहाँ से लेकर के ये आपको इंटीग्रेशन करना था b से a, ये इंटीग्रेशन करना था बच्चों b से a, ये b से a, ये गया अपने पास में बच्चों b से ये b से a, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिक फाइंड करना है, आपको डेल्टा v फाइंड करना, मतलब क्या फाइंड करना था आपको डेल्टा v, तो ये फॉर्मूला होता है, सबको मालूम है, फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है, गलती नहीं है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ये मैं फाइंड कर रहा हूँ b से a वाले पॉइंट की लिमिट ऊपर आएगी, a वाले पॉइंट की लिमिट ऊपर आएगी, a वाला पॉइंट ये है ना, a वाले पॉइंट की लिमिट ऊपर और b वाले पॉइंट की लिमिट ऊपर आएगी, नीचे आएगी। आपको फाइंड करना है, ये आपको कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, b से a फाइंड करना है, आपको कहाँ से कहाँ तक फाइंड करना है, b से a की लिमिट आएगी ऊपर 1 माइनस 2 1 और इसकी आएगी तो बच्चों 2 ये 1 और ये कितनी आएगी माइनस, लिमिट ध्यान से देखना 1 माइनस 2 1 2 1 माइनस 2, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपके पास में फिर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा b a माइनस b। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ था फाइंड, क्वेश्चन आपके पास ये था फाइंड b a b, फाइंड b a b, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन था 2i + 3j + 4k और आपको r a गिवन था r b गिवन था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या करा
बी से ए ले रहा हूं मैं, बी से ए, तो यहाँ पर भी क्या आएगा बी से, दोनों तरफ लिमिट सेम होती है, और यहाँ बी से ए है, यहाँ पर भी क्या आएगा बी से ए आएगा, ठीक है। अब डीवी का तो बच्चों क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डीवी का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ए और बी, ठीक है ना। तो ये में आपको फाइंड क्या करना है, आपको ये फाइंड करना है बी ए माइनस बी बी, ठीक है, बी ए माइनस बी बी, यानी कि ये आपके पास में फाइनल है और ये आपके पास में इनिशियल है, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ बी से ए लगाओगे तो यहाँ पे क्या लगाओगे बी से ए, ठीक है। तो जब आप लिमिट रखोगे तो ऊपर आपको ए की लिमिट रखनी है, तो ऊपर देखो ये दी एक्स की लिमिट देखो, ये दी 1, ये दी -2, और ये दी बच्चों ये जेड की लिमिट देखो, उसके बाद बी की लिमिट देखो, ये दी ये 2, ये 1 और बच्चों ये -1, तो 2 कांस्टेंट का बाहर आ गया, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 1, और बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 3 कांस्टेंट का बाहर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट कितनी आ जाएगी -2, और ये बच्चों क्या हो जाएगा 1, 4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिमिट आ जाएगी 1, और यहाँ पर कितनी आ जाएगी माइनस, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब आप लिमिट पुट करोगे तो लिमिट को भी केयरफुली पुट करना, तो यहाँ पर तो माइनस रहेगा, जब इसकी लिमिट पुट करोगे तो 1 -2, ठीक है, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2 -1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 + 2, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा माइनस का 1 बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 14 कितना हो जाएगा 12। तो अब इसको सोल्व करो, माइनस का 2 माइनस का 9 कितना हो गया माइनस का 11, माइनस का 11 माइनस के 11 में से ये गया 12, तो ये आ जाएगा आपका -1, और ये आपके पास कराने में क्या आएगा a माइनस बी, ये आपके पास में आएगा a माइनस बी। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, के फॉर्मेट में इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन था, आपको फाइंड क्या करना था VAP, ठीक है, और पोजीशन गिवन थी A पॉइंट की, और पोजीशन गिवन थी आपके पास में B पॉइंट की। तो मैंने क्या करा, A पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लिए, भाई x के साथ में 1 आया, मैंने 1 लिख दिया, j के साथ में -2 आया, मैंने 2 लिख दिया, k के साथ में 1 आया, यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है। b का कोऑर्डिनेट देखो, i के साथ में 2 आ रहा है, 2 लिख दिया, j के साथ में 1 आ रहा है, 1 लिख दिया, k के साथ में -2 आ रहा है, तो बच्चों मैंने क्या कर दिया -2 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये फॉर्मूला आपको पता है dv - e डॉट dr। अब आप ये ध्यान रखना, जब आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर अगर आप b से a लिख रहे हो तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे b से a, तो मैं b से a इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को फाइंड क्या करना है va माइनस vb, ठीक है। तो इसलिए मैं कहाँ से कहाँ जाऊँगा, ठीक है, तो मेरे को va माइनस vb फाइंड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर मैंने b लिखा है, तो यहाँ पर भी किसकी लिमिट आएगी b की, तो लिमिट ध्यान से रखना, ठीक है। लिमिट जो है स्टार लग देता हूँ, लिमिट आप ध्यान से रखना, अगर यहाँ b रख रहे हो तो यहाँ b रखो, अगर यहाँ a रख रहे हो तो यहाँ a रखो। इसलिए देखो मैंने b की लिमिट नीचे रखी है, b के देखो s कोऑर्डिनेट कितना है 2, y कोऑर्डिनेट कितना है 1, ठीक है, z कोऑर्डिनेट कितना है -2, x, उसके बाद ऊपर देखो a है, तो a की लिमिट देखो 1 -2 1, ये x ये y z। तो लिमिट को केयरफुली रखना, अगर लिमिट गलत रखी तो आंसर भी क्या आएगा गलत आएगा। तो ये अपने पास में 3 टाइप के क्वेश्चन हो गए इसमें, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन टाइप के, इंटीग्रेशन टाइप के, ठीक है, और एक फॉर्मूला बेस पर 3 टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। वीडियो शायद कुछ बड़ा हो गया है, तो क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, इसके बाद में नया टॉपिक लेंगे अपन, और वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें लास्ट क्वेश्चन को, ठीक है, और इस वीडियो को बच्चों यही खत्म करेंगे। काफ़ी क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं, एक वीडियो और बनाएंगे, इसमें डीपीटी में क्वेश्चन देखेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बच्चों।